कुंभ। इसका गीता के अनुसार न हुआ कि प्राणों की आहुति अपान में, तो अपान कहाँ है कि अपान है भुजा में, तो एक प्रकार से थी अपने इतने जोर से हम हवा भीतर में ले जावे कि वो अपने हवा जो है प्राणों को लेकर, प्राण जो हमारे हृदय के में है उस प्राण वायु को लेकर के और नाभि चक्कर होते हुए एकदम हमारी प्राण वायु गुदा तक पहुंचे, तो वहां जाकर के उसको रोक देवे, इस तरह से श्वास खींच करके उसको भीतर में रोक देवे। तो एक प्रकार का ये प्राणायाम हुआ। तीसरा यह हुआ कि प्राण और अपान करते थे, प्राण और अपान, कुंभ नहीं, प्राण फिर अपान प्राण अपान, माने पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक करते करते जब एक प्रकार थोड़ी बार के वास्ते समझो विश्राम के वास्ते जहां कहीं उसको रोक दिया, ये स्तंभ वृत्ति। तो इसके मां ये आपको भेद बतलाए कि उसमें पूरक में एक गुण, रेचक के बीच के मां द्विगुण और कुंभ में चतुर्गुण। यदि भीतर में हम खींचते हैं तो पहले प्राण, पहले जो है तो पूरक होता है, पूरक होने के बाद फिर कुंभक होता है और कुंभ के बाद रेचक होता है। तो इसमें रेचक में थोड़ी कठिनाई पड़ती है, क्योंकि कुंभ में चतुर्गुण में कोई कठिनाई नहीं पड़ती, ये दुर्गुण जो शेष के हमारे रेचक में थोड़ी कठिनाई पड़ती है। इसलिए थोड़ी मात्रा से उठाना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ी मात्रा के में उसको उठाना चाहिए। अब मात्रा है, समझो कि भगवान के नाम की मात्रा दे दी, चाहे मैंने लंबी मात्रा दे दी 16 मंत्र की, अरे यार नहीं आपने इतना हो सके तो छोटे मंत्र की मात्रा दे देवे, केवल राम नाम की मात्रा दे देवे। तो एक अब राम नाम तो है, उसकी तो मात्रा और फिर उसकी संख्या, इतनी संख्या के मां एक प्रकार से कुंभ पूरक इतनी संख्या में, रेचक कितनी संख्या में, कुंभ कितनी संख्या में, और संख्या के साथ साथ फिर काल को ज्ञान, काल को यो कि 1 सेकंड के बीच के मां हम एक पूरक करते हैं तो 4 सेकंड के मां कुंभ करना चाहिए और 2 सेकंड के मां रेचक करना चाहिए। जैसे संख्या है उसी प्रकार से 30 समय होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार जोर से खींच के छोड़ने वक्त आज से छोड़ दिया तो उसकी हमारी बीमारी पैदा हो जाती है। संख्या की तरफ ख्याल रखना चाहिए, काल की तरफ ख्याल रखना चाहिए और देश की तरफ यह है कि जैसे हमने श्वास को खींच करके कंठ तक की खींचा आस से, और उससे जोर खींचा तो हृदय तक खींचा, ये स्थान बताया जाता है, और उससे जोर से खींचा तो नाभि तक, और उससे जोर से खींचा तो वो हवा हमारी गुदा तक पहुंची। छोड़ने के वक्त भी उसी प्रकार से, छोड़ने के वक्त के वहां यदि हम श्वास को खूब लंबा खींच गए हैं तो छोड़ना भी लंबा चाहिए, जो कि हमारी नाभि से भी दूर आकर के टकरावे। यहाँ हमने अपना हाथ रख लिया, यहाँ आकर के वो हवा टकराई श्वास की, या एक प्रकार से हमने नाभि तक खींचा है तो हवा यहाँ आकर के वापिस टकरावे, हृदय तक खींचा है तो वो हवा यहाँ आकर के ही टकरावे, और कंठा तक है तो यही हवा टकरावे, और नासिका के अंतर्गत ही उसका चलन है। तो नासा अंतरचारिण, स्वामी जो अर्थ कर रहे थे वो भी ठीक था, किंतु किसी टीकाकार ने उसका ये अर्थ किया है कि नासिका के अंदर उसका संचार हुए, इतना सूक्ष्म हो जावे कि वो एक प्रकार से बाहर में नहीं निकले, इस प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म हो जावे। तो ये बहुत ही माने छोटा देश, इससे बड़ा देश यह है। और उसमें यह भी बतलाया कोई शास्त्र के इसके मां कि 4 आंगुल का देश रखें, या 8 आंगुल का रखें, या 16 आंगुल का रखें, या 24 आंगुल का रखें। तो एक प्रकार से जो हृदय जो है यहाँ तक का जो है वो 10 आंगुल है, यहाँ तक का एक प्रकार से अपनी आंगुलों से जैसे देखा जाए तो 10 आंगुल होता है, और कंठा तक जो है 4 आंगुल के वहीं है, और नाभि तक जो पहुंचता है तो 16 आंगुल हो जाती है, और गुदा तक पहुंचने में 24 आंगुल। तो एक प्रकार से ये स्थान के बीच के मत कराने की बात है, देश की बात बतलाई, आपको समय की बात बतलाई, काल की बात और संख्या, देश काल और संख्या से ये छोटा होता है बड़ा होता है, या तो लंबा भी होता है छोटा भी हो जाता है।
तो इस प्रकार का ये ख्याल रखने से मन की सामर्थ्य नहीं है कि वो प्राणायाम को छोड़ करके कहीं बार में चला जाए, उसकी ताकत नहीं। और यदि चला जाएगा तो प्राणायाम होने का नहीं, श्वास खींचना छोड़ना तो समझो कि आपने जो भया करती है ना, फूक देना, फूकड़ी एक प्रकार से धूकड़ी भी एक सांस खींचती है और हवा खींचती है छोड़ती है, प्राणायाम नहीं उसका नाम। तो ऐसे ही जो लोग अपने प्राणायाम करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो युक्ति संगत नहीं है। दूसरी या युक्ति है एक प्रकार से कि संख्या के विषय में, संख्या के वहां पूरक रेचक कुंभ के वहां समान होना चाहिए। जैसे स्वामी जी ने कहा कि आपने प्राणापान समकृत्वा नाशाभ्यंतर चारिणौ, तो समकृत्वा का वो भी मतलब है कि उनकी दोनों की समान संख्या समान समय होना चाहिए, जितना पूरक में जितना रेचक में। दूसरे वो ही है कि उनकी गति दोनों की समान करने से एक प्रकार से सुखम में जो नाड़ी खुल जाती है, तो इस वास्ते उसको समान करने के लिए पहला इस नासिका से खींचा, इससे छोड़ा, फिर इससे खींचा, इससे छोड़ा। तो खींचने के वक्त के बीच के वहां समझो कि इस नाड़ी से हमने खींचा और खींच के फिर रोक दिया, फिर इस नाड़ी से छोड़। तो एक प्रकार से इस प्रकार से बार बार प्राणायाम करने से उनकी समान गति हो जाती है। तो फिर एक दोनों स्व समान चलते, माने ईड़ा पिंगला और सुकुमला। तो ईड़ा नाड़ी से पूर्ण करके और पिंगला नाड़ी से छोड़े, और पिंगला से पूर्ण करके ईड़ा से छोड़े। तो इस प्रकार से ये करते करते आगे जाकर के श्वासों की गति समान हो जाती है। तो उस वक्त में सुखमना के वहां प्राणों का याम करने से, प्राणायाम करने से थी ज्यादा महत्व उसका बतलाया गया है। उस वक्त के बीच के वहां उसका महत्व ज्यादा बतलाया गया। तो ये आपको एक ये भेद भी बता दिया कि दोनों तीनों में समानता, और ये भेद भी आपको बतला दिया कि एक गुणा, द्विगुणा, चतुर्गुणा, और काल का भी आपको भेद बतला दिया कि समय और संख्या दोनों, माने समय और संख्या के वहां व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। व्यतिक्रम ये कि हम 1 सेकंड के बीच के वहां सामान्य प्राणायाम करते हैं, तो 1 सेकंड में या 5 सेकंड में खींचा तो 5 सेकंड के में रोका तो 5 सेकंड में छोड़ा, माने कुंभक पूरक रेचक तीनों बराबर कर दिया तो 5-5 सेकंड में हुआ। और 5-5 सेकंड में होकर करके उनकी संख्या भी बराबर रहनी चाहिए। माने एक मंत्र में खींचा तो एक में छोड़ा, तो एक में समझो कुंभ किया, तो उनकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए और समय और संख्या का मेल हो जाना चाहिए। और इसी प्रकार से स्थान की बात है तो देश काल संख्या भी से देश और काल की संख्या के द्वारा वो देखा जाता है। दीर्घ सूक्ष्म, लंबा श्वास होता है वो दीर्घ होता है, आस्त होता है वो सूक्ष्म होता है। तो इस प्रकार से थी ये बात सब बतलाई। अब संक्षेप से इसको थोड़ा एक इतनी दूर से आपको दिखेगा तो नहीं, पर फिर आप एक प्रकार से हाथ लगाने से आप उसके अनुमान कर लेंगे तो देख सकेंगे। साधारण रूप से थी 2-4 मिनट में वो उसकी करके विधि दिखलानी है तो वो आपको दिखलाई जाती। तो पहला आपको मैं बता दूं तो फिर उसकी आपकी वही नजर रहेगी तो आपके समझ में वो बात ठीक आ जाएगी। हाथ लगाकर इसलिए करना है कि ये आपको मालूम हो जाए। तो पहले मैं एक बाहरी कुंभ करता हूं, बाहरी कुंभ, बाहर का कुंभ, भीतर के श्वास को बाहर में फीक करके और बाहर में रोक देना। उसकी मैं संख्या रखता हूं कि एक प्रकार से दुगुनी और कुंभ की चतुर्गुणी और खींचने की 1 गुणी, और मैं उससे समय आपको रखता हूं उसी प्रकार से कि उतना ही समय बाहर में जितना समय
यानी जितना सेकंड में बाहर के मां रखूंगा उससे माने रेचक से गुणा कुंभक में और पूरक में आधा समय। और मंत्र की बात आपको बतला देता हूं कि जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र जो हाथ इसीलिए ले लगा देता हूं कि आपको दिखता रहेगा। आंख इसलिए खोल रहा हूं कि जिससे समय का मुझको ज्ञान रहेगा। मैं प्राणायाम के साथ दूसरा काम नहीं कर सकूंगा। मेरा मन की इतनी शक्ति नहीं कि कहीं भी वो एक सेकंड भी दूसरी जगह जा सके इतने काल का। तो बिल्कुल आप सब लोगों को बुझा दूंगा, किसी का ज्ञान एक वजह से, नहीं तो हमारे प्राणायाम में गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इस नाक स्थिति आपने छोड़ूंगा, क्योंकि हाथ लगाने का आजकल हमारे को अभ्यास नहीं है। ऐसे करते हैं तो ऐसे करके तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि क्या कर रहा है। मैं ऐसे स्वाभाविक करता हूं तो घड़ी की जरूरत नहीं रहती, नाक बंद करने की की जरूरत नहीं रहती, तो अपनी संख्या से समय से अपना आप हो जाए। तो मंत्र से छोड़ा, 4 मंत्र से बंद किया, 1 मंत्र से खींचा, खींचने के साथ एक दूसरा छोड़ दिया, उसको भीतर में रोका नहीं। ये बाहर के इस तरह से कुंभ, तो भीतर का जो कुंभ किया जाता है वो पहले खींच दिया जाता है, खींच करके भीतर में रोका जाता है। एक मंत्र से खींचता हूँ, 4 मंत्र से रोकता हूँ, 2 मंत्र से छोड़ता हूँ। भीतर कुंभ है, वो बाहर कुंभ के बीच में पहला छोड़ना होता है, फिर रोकना होता है, फिर खींचना होता है। भीतर कुंभ के में पहला खींचना होता है, फिर रोकना होता है, फिर निकालना होता है। तो इस प्रकार से थी ये बाहर कुंभक और ये अभ्यंतर कुंभक। इसमें 1 गुण, 2 गुण, चतुर्गुण, और समान भाव से जो करना होता है उसमें सबकी मात्रा भी समान, संख्या भी समान, काल भी समान। अब तीसरा जो है सो स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति के बीच के मां एक प्रकार से पूरक है और रेचक, ये तो समान भाव से होते हैं, और कुंभक जो है वो अधिक मात्रा में होता है, चाहे बाहर कुंभक हो चाहे अभ्यंतर कुंभक, उसमें पूरक रेचक अधिक होते हैं। तो शुरू किया जाता है, तो 2 मंत्रों से पूरक किया, 2 मंत्रों से रेचक किया, 8 मंत्रों से कुंभक। तो पूरक और रेचक तो कितनी दफे किया, करता ही रहा। कुंभक 1 दफे, तो ये बाहर कुंभक, चाहे बाहर में रोक दो चाहे भीतर में रोक दो, उसके लिए कोई नियम नहीं। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक करते करते विश्राम की आवश्यकता समझे तब कुंभक। अपान वायु और प्राण वायु, पहले अपान जो अंदर की वायु उसको लेना चाहिए। खुशी है कि यह भी कर सका है कि बाहर के श्वास को भीतर में हम ले जाए और ले जाकर के उसको रोक देंगे, तो ये अभ्यंतर कुंभ हुआ। और फिर भीतर की वायु को बाहर में निकाल देवे, निकाल कर रोके नहीं, तुरंत फिर ले जाओ। और रोकने का काम भीतर में शुरू किया तो भीतरी में शुरू रखें, भीतरी कुंभ करते रहें, और जब बाहर में शुरू कर दिया तो बाहर कुंभ की करते रहें। बाहर रोक दिया और रोक करके वो ठीक समय के ऊपर हो गया, फिर अपने चला गया, या उसके बीच के वहां समय का निर्धारित कर दिया। जिसमें समय का निर्धारित है उसका नाम तो बाहर कुंभक है, और जिसमें समय का निर्धारित नहीं है वो है प्राणायाम अलग, जो योग शास्त्र के बीच के वहां योग है
दर्शन के पहले पाद के और जो योग दर्शन के पहले पाद के माँ और 34 का सूत्र है। प्रसदन विधारणाभ्याम हुआ प्राणश्च, प्राणों का प्रसदन माने उल्टी कर देना, बाहर निकाल देना और रोक देना। उसके निकालने का भी देश काल और संख्या से संबंध नहीं है और रोकने के में भी देश काल और संख्या से कोई संबंध नहीं है। पुरुष के साथ में कोई नियम नहीं है, केवल प्राण वायु को बाहर में निकाल देना और रोक देना। जितने काल तक सुख पूर्वक रोका जावे, इसमें अधिक काल रोकने का महत्व नहीं है। इसमें रोकने का महत्व है कि विधि के साथ, विधि पर ध्यान ज्यादा रखना चाहिए और ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमको लंबा करना है, लंबा करने से ज्यादा फायदे की चीज होगी। वो भी हम कर करके देखा है। हमें समझो कि गायत्री के 35 मंत्र तक हमने अभ्यास किया, गायत्री का 35 मंत्र। तो 7 मंत्र जो आगे जाकर घुणचाल क्या किया वो तो एक ही दिन याद आता है, किंतु 35 मंत्र तो बहुत दिनों तक किया। उसमें 35 के माँ 5 मंत्र सिद्धि, गायत्री के 5 मंत्र सिद्धि पूरक करना, 20 मंत्र से उसका कुंभ करना और 10 मंत्र से उसका रेचक करना। अब तो हमने किया है 2 मंत्र से, तो 2 मंत्र से जो एक प्रकार से कुंभ 2 रेचक 2 पूरक 2 रेचक 2 और कुंभ 4 मंत्र से 6 मंत्र से जैसे काम चलाया हुआ है। और नहीं स्वाभाविक जो है, स्वाभाविक तो एक प्रकार से समझो कि हम समान भाव से करते हैं कुंभ पूरक रेचक, और विशेष करें तो इस प्रकार की युक्ति से करते। तो उसमें जो है बहुत काल तक लंबा कर देना और घुट जावे, तकलीफ पाने लग जाए सांस को रोकने से, उसे बीमारी बढ़ जावे, और वो युक्ति नहीं है। बहुत आराम से जरा भी तकलीफ न होए ऐसे सुख पूर्वक करे, शांति पूर्वक करे, वही असली एक रूप से विधि है। विधि प्रधान है और समय प्रधान नहीं। बाहर कुंभ करके के ये जो है सूत्र प्रसदन धारणा भ्याम हुआ प्राण से, ये बहुत सोरा है और बहुत ही एक प्रकार से सुगम है, और इसके वहां देश काल संख्या का कोई नियम नहीं। तो ये एक प्रकार से हम करीब गायत्री का कोई 10 मंत्र तक करना तो स्वाभाविक ही है, और 20 मंत्र तक करना भी कोई कठिन नहीं, और 35 मंत्र तक करने का काम बढ़े। तो मैं भी छोटा ही आपको दिखलाता हूँ बिना संख्या के। बाहर के वहां जो छोड़ना है ना, पहला खूब थोड़ा हवा साफ करके छोड़ने से वो बहुत शांति पूर्वक रह सकता है। तो मैं पहला कुंभ नहीं करके पूरक रेचक 1 मिनट आधा मिनट कर करके फिर कुंभ कर देना, बाहर में छोड़ देना। ये उस तीनों से अलग है। या 15 मंत्र जप के मेरा ध्यान जो है नहीं तो बताया आपको। तो ऐसा उसमें ध्यान मेरा मंत्र के ऊपर और संख्या के ऊपर रहा, कि जैसे मैं मंत्र की तरफ ध्यान की जप रहा हूँ और संख्या की तरफ ध्यान, और संख्या मन से गिन रहा हूँ। मन उसी में है कि हाथ से नहीं गिनता हूँ और गिनना कोई साधन नहीं है, मन से गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 इस तरह से मंत्र के साथ में 1 या फिर 2 या 3 है। तो इस तरह से ये 15 मंत्र गायत्री का इस तरह से मैं जप गया। तो ऐसा मैं 35 मंत्र तक जप, और एकदम कोई भी शरीर के वहां कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, हलचल नहीं, जरा सा केस भी नहीं हलेगा, कोई बार की भीतर की कोई प्रकार की क्रिया नहीं। तो
पहला खींचने और छोड़ने, खींचने छोड़ने में भस्त्रिका की जूं आधा मिनट कर करके बस एकदम उसका साफ कर दिया। फिर तो ये प्रसदन धारणा भ्यांगवा प्राणस्य को एक प्रकार से शुरू करने के वास्ते है। उसके बाद तो ये नहीं है, उसके बाद फिर भस्त्रिका की जूं करने की जरूरत नहीं है, वो रास्ता लाइन साफ हो गया, फिर छोड़ दिया। सोते ही एक प्रकार से 15 मंत्र, 10 मंत्र, 5 मंत्र अपने फिर श्वास चला गया, जाने के साथ ही छोड़ दिया। श्वास चला गया, जाने के साथ ही छोड़ दिया। उसको रोकने की, भीतर रोकने की जरूरत नहीं। बस आपने पूरक होगा, पूरक के साथ ही जैसे पूरक होगा, पूरक के साथ ही जैसे समय की कोई पाबंदी नहीं, उसके मां रोके नहीं, बाहर में जाकर के रोके जितना रोक सके। या समान ये 12 मंत्र से पूर्व, 12 से कुंभ, 12 से जैसे, 12 से कुंभ, 12 से पूर्व, 12 से जैसे, ये समान विधि होगी या विषम विधि होगी तो विशेष विधि होगी तो पूरे के एक गुण, कुंभ के चतुर्गुण और एक 2 गुण। इस प्रकार की दोनों विधि में से जिसके जो अनुकूल पड़े उसके अनुसार वो कर सके। ये महाभारत में भी आप देखो तो वहीं पर ऐसे मिलेगा। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के जो दूसरे पाद के मां भी यही बात दिखलाई। भगवान ने गीता की टीका की, समझो कि टीका के भगवान ने गीता के बीच के वहां 4 अध्याय के और 29 और 30 के श्लोक में यह बात कही। और स्वामी जी आज 5वें अध्याय का 27-28 का जो श्लोक बोल रहा था उनमें भी प्राय वही विषय है। वो सूत्र रूप से है, गीता में विस्तार से नहीं है। और विस्तार करने के लिए दूसरे शास्त्रों को आश्रय लेना पड़े, तो योग शास्त्र में। और इसी प्रकार से अपने शिव संहिता में, शिव श्रोदय में, हठ योग प्रदीपिका में, इन सब के बीच के वहां इसी प्रकार की विधि आपको प्राय मिलेगी योग शास्त्र में। तो मैं हठ योग प्रदीपिका भी देखी है, महाभारत का शांति पर भी देखा है, और योग दर्शन भी देखा है, गीता भी देखी है, और शिव श्रोदा भी देखा है। तो शिव श्रोदा के वहाँ थोड़ा उसमें ज्यादा सुरों को सहकाम भाव से लिया, इसलिए इस प्रकार का ये भेदभाव नहीं है। ये हठयोग प्रदीपिका ठीक है इस प्राणायाम की भेद के जानने के लिए, और ये योग दर्शन ठीक है, गीता ठीक है, शांति पर महाभारत ठीक है। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को उपदेश युधिष्ठिर के प्रति सियावर रामचंद्र की मार मुग्ध मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 गोपियों के प्यारे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण मुरारे नंद के दुलारे गोविंद गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 रे कृष्ण मुरारे यशोदा के प्यारे गोविंद 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 रे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे कृष्ण मुरारे मन के चुरारे गोविंद 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 रे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे कृष्ण मुरारे दीन दियारे गोविंद 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 रे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे कृष्ण मुरारे गोपियों के प्यारे गोविंद 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 रे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे कृष्ण मुरारे नंद के दुलारे गोविंद 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 रे